आप कौन? ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? आओ तुम अंदर आओ। आओ आओ आओ। आ जाओ आ जाओ। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए तुम लोगों को कि घर में कोई आए ना प्रणाम ना नमस्ते, कुछ नहीं। नमस्ते। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा आदर्श बाबू, पैर लागो। अम्मा है तुम्हारी, दादी है। अब शादी किए हम फिर से। इमरती है ये, हमारी बीवी। बीवी? अरे दर्शन तुम्हारी अम्मा है। और सविता बहू तुम्हारी नई सास है ये, हमारे अकेलेपन की साथी। चलो चलो तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दे, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हे भगवान! अरे सविता संभाल खुद को। बहुत गर्मी है, आज ही आने से सब गर्मी को। आप कल करते हैं ना, आज बहुत नींद आई है। हाँ, आज अपनी सुहाग रात है और तुम नींद आ रही है। अरे नींद सब भगा देंगे तुम्हारी, देखो तो सही। तो सुनो, कल करते हैं ना। अरे देखो तुम जब से हम मिले हैं ना, तब भी तुम यही कहती थी कि जब शादी होगी तब होगा सब कुछ। आज ना मन नहीं है। शादी हो गई है तो आप कह रहे हो मन नहीं, वो सब मन बन जाएगा। हम बनाएंगे मन से। कल करते हैं। हमारी बीवी को मरे 30 साल हो गया, हमारी बीवी को मरे। जवानी में ये हमको छोड़ के चल बसी थी। बहुत लंबा इंतजार, अब इंतजार नहीं हो रहा। देखो हम ध्यान नहीं हो। बहुत गर्मी हो रहा। पति देव ये अमर, वही तो हमने कहा कि हालत देखो अपनी। आज ना बहुत थक गए हैं। ये बदल के आते हैं। अरे बहुत गर्म। तुम यहाँ जाओ, कोई देख लेगा। तुम जाओ, नहीं तो हम दोनों का प्लान खराब हो जाएगा। अच्छा, हमने प्लान बनाया है और हम ही खराब कर देंगे। वैसे सब ठीक चलेगा, बस जैसा हमने बोला है ना वो याद रखना। सबसे पहले वसीयत अपने नाम करवाना जल्द से जल्द। और हाँ, तिजोरी की चाबियों पर नजर रखना। उसके बाद सब साफ। उसके बाद हम दोनों मुंबई। मुंबई नहीं, दुबई। लेकिन हाँ, वो बुढ़े से ना दूर रहना। प्रेग्नेंट नहीं होना है। हमें याद है। अच्छा, अब हम जाते हैं। वो बुढ़ा उठ गया ना तो ढूंढेगा। बिना स्वागत मनाए चले जाए।
और आज की रात मैं तुमसे दूर कैसे रह पाता? आज तो सुहागरात है ना। हर जुर्म के पीछे मुजरिम की एक सोच होती है। वो या तो कुछ पाना चाहता है, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर कुछ और। जुर्म करने का जो तरीका होता है या उसके पीछे की जो सोच होती है, उसी के जरिए पुलिस अपराधी तक पहुंचती है। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनके पीछे की सोच को समझ पाना पुलिस के लिए भी चुनौती होती है। आज का हमारा केस एक ऐसे ही फरार अपराधी के बारे में है जिसका जुर्म जितना भयानक था, उससे भी दिल दहलाने वाली थी उसके पीछे की सोच। क्या वैलेंटाइंस डे? मैं नहीं मनाती ये सब। और सिर्फ कार्ड ही तो देना रहता है, यही तो रिचुअल रहता है। तो फिर फोटोज क्यों भेजो हुए वैसे कपड़ों में? नॉट एट ऑल। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। तेरे लिए तो कुछ मायने रखता ही नहीं है ना? मैं ये इतने सारे वैलेंटाइंस डे के लिए महंगे गिफ्ट खरीद के रखा हूँ। पता है क्या कुछ सोचा था मैंने वैलेंटाइंस डे के लिए? देखो तो परवाह है नहीं। मेरे कॉलेज ने इंटरनल डाल दिया है। अरे इसलिए तो तुझसे मिल नहीं पा रहा हूँ मैं। तभी तो तेरी फोटोज मंगवा रहा हूँ। समझ नहीं रही। अच्छा ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगी, लेकिन मेरी फोटो किसी और को बताना नहीं है प्लीज। मतलब तुम ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? मैं पागल हूँ तेरी फोटोज किसी को दिखाऊंगा? नहीं तू रहने दे, मुझे कुछ चाहिए नहीं तेरी फोटोज। अच्छा लिसन, सॉरी, मैं करूंगी सब कुछ, तो जो बोलेगा। तो 2 घंटे के लिए, मेरा मतलब है तू यहाँ आ जा। 2 घंटे की तो फ्लाइट है, नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाना। वैलेंटाइंस डे साथ में मनाएंगे। पागल, पर पापा? तो पापा का बहाना मत देना, मुझे सब पता है। तो पढ़ाई का बहाना देके आरुषि के घर पे नाइट स्टे करने के लिए जाती है। बोल दे पापा को। ऐसे कैसे? मैं वो भी जबलपुर, मैं नहीं आ सकती। मतलब बिना बोले किसी को नहीं आए। ये सब मजाक है ना तेरे लिए? नहीं मजाक है। तू ना अभी फोन काट। नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मैं बोल रहा हूँ फोन काट। अरे नहीं। क्यों ठाकुर, रोने वाले हो क्या? पागल वागल है क्या? इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद वैलेंटाइंस डे के दिन कुछ रिटर्न मिल जाए। सुना, हमारे पास 8 से 10 हजार तो होंगे ना? हाँ, पर क्यों? मैं सोच रही हूँ कि मैं जबलपुर एक दिन के लिए जाके आ जाऊँ। सूरज चाहता है कि मैं उसके साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करूँ। पर दीदी ये तो, अरे तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं नाइट स्टे के लिए जाती हूँ आरुषि के घर, और पापा को पता भी नहीं चलता है कुछ।
नहीं देखिए, और जाना पड़ेगा। उसने ना मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए वैलेंटाइंस के लिए। ठीक है, बस आप अपना ख्याल रखना। हाँ कृतिका। अरे हाँ बाबा, ऐप टैक्सी बुक किया, नॉर्मल गाड़ी नहीं। संभाल के रहना दीदी, और पापा का डेबिट कार्ड ना आपके पर्स पे रख दिया है, जस्ट इन केस। ओके ओके ठीक है। अच्छा सुन, मेरी टैक्सी आ गई है। दीदी तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ तो टेंशन मत ले। हाँ, कितना एक्साइटेड होगा ना, मैं उसको सरप्राइज दूंगी। चलो ठीक है, बाय। चल बाय। वे सब क्या देख रहे हो? हाँ, बंद करो सर। अबे ठाकुर, प्यार का दिन है यार। प्यार कर नहीं सकता तो क्या देख भी नहीं सकता क्या? अब ये सब देखने से क्या होगा? अब तो कुछ रियल इंतजाम करना पड़ेगा। अरे वाह, मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि तुम्हारा कॉल आएगा। अब क्या करें, तेरे बिना जिंदगी में रस्सी कहाँ है। वैसे क्या पहना तूने आज? मैं आर्म्स फैक्ट्री। ओए, किधर है तू? तेरे वहां पे आर्म्स फैक्ट्री कैसे आ गया? आई न्यू इट, तू यहाँ आ गई है ना? अरे यार, मैं तुझे सरप्राइज देने वाली थी। चल छोड़, मैं ना थोड़ी देर में तेरे हॉस्टल पहुंचने वाली हूँ। हम कहीं और मिलेंगे। क्यों, कहीं और मतलब? यहाँ मिलना अलाउड नहीं है ना। ड्राइवर से बात करा, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये लीजिए भैया। आप तो ओके ओके। अभी हो, चल बंद कर इसे। हुआ क्या पर? चलना। बेटा तुम अकेले अपने फ्रेंड से मिलने आ गई, घर पे बताया? घर वाले मान गए? देखो ये तुम्हारा बड़ा शहर नहीं है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। आप अंकल बस गाड़ी चलाइए, मेरा फ्रेंड मेरा बहुत ख्याल रखेगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। लाओ फोन दो, डेस्टिनेशन चेंज करना है, तुम्हारे फ्रेंड ने बोला है ना। लाओ लाओ तो ना। ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन दो। तुम्हारे पापा को फोन कर रहा हूँ। देखो मेरे बिना मर्जी के ना तुम ये फोन नहीं ले सकते मेरा। तो मुझे मेरा फोन दो। तुम्हारे पापा को मालूम तो पड़ना चाहिए बेटी क्या गुल खिला रही है। तुम्हें मालूम है वो लड़का क्या करने वाला है तुम्हारे साथ? हैं? सुधर जाओ। देखो मैं ना तुम्हें 0 रेटिंग दूंगी और मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेंट भी करूंगी। आई शुड स्टॉप द कार। खोलो। तुम्हारी मर्जी, जाओ अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ये तुम्हारी ट्रिप खत्म और ये तुम्हारे पैसे मेरे अकाउंट में। तुम मेरा फोन दो। तुम देखो अभी के अभी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको और मेरा फोन दो। इस शहर के टैक्सी वाले लड़की देखते हैं ना तो लड़की को बैठाते हैं और सुनसान जगह देख के। छोड़ो, तुम कहाँ लेके जा रहे हो? गाड़ी रोक मेरे पर। चुप चुप, ऐसे बोलेंगे वो। और उसके बाद ना ऐसे तेरे ऊपर डर लग रहा है ना, ऐसे चलेंगे तेरे ऊपर। ये शर्म की तरफ के साथ आई थी अपने ना रात गुजारने के लिए। हेलो, हाँ गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी टाइम में फोन करूँ? सुनो सुनो, कोई जरूरी काम तो नहीं है? ओके बाय।
मन में एक डर सा लगा रहता है ना, जब बच्चे किसी अनजान शहर में चले जाते हैं पढ़ाई के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए। आप उन्हें सतर्क रहने के लिए सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन फिर भी सच यही होता है कि अनजान शहर में सिर्फ अनजान लोगों से ही मुलाकात होती है। और अगर किसी अनजान चेहरे के पीछे कोई फरार मुजरिम छुपा हो तो पता भी नहीं चलता। बिना किसी को बताए लोपा का एक अनजान शहर में चले जाना उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कीर्ति, कीर्ति। हाँ पापा। लोपा कहाँ? फोन लगाओ उसे। वो तो पढ़ने गई है ना आरुषि के वहाँ। मैं अभी आरुषि के पापा से ही मिलके आ रहा हूँ इनकम टैक्स भरने के लिए। उन्होंने कहा कि वहाँ लोपा नहीं पहुंची है। इनफैक्ट आरुषि को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम फोन लगाओ उसे। हाँ। दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही अपना? सूरज को फोन करती हूँ। क्या हुआ? पापा चिंता मत कर, हाथ भी नहीं लगाया तेरे गंदे जिस्म को मैंने। कोई तो लायक नहीं है, पहले तेरी शुद्धि होगी तब तो मेरे लायक बनेगी। तू मेरे साथ कुछ भी कर ले, पर याद रख मेरे घर वाले ना तुझे छोड़ेंगे नहीं। और स्पेशली मेरे डैडी, वो तेरा डिटेल्स निकलवा के तुझे जेल भेजवाएंगे। माई स्ट्रॉन्गेस्ट डैडी है। तब याद नहीं आई अपनी डैडी की जब उन्हें बिना बताए भाग के चले आई थी अपने आशिक से मिलने के लिए। क्या करेगी तू? काटेगी, खून निकालेगी, सब देख चुका हूं तेरी जैसी लड़कियों से मैं। एकदम चुप। जो कर रहा हूं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं। जहां ले जा रहा हूं ना, अच्छा लगेगा तुझे। देख, जितना खेल खेलेगी ना उतना दर्द होगा। एकदम चुप रहना। हेलो, हाँ जी, बस अभी गाड़ी रोकी है। आप काम पे जाते हो ना तो अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। अच्छा ये बताइए कि रात को क्या खाओगे आप? अरे तुम क्यों बनाओगी? मैं बनाऊंगा ना।
हम लोगों ने डिसाइड किया था ना, आज का खाना मैं बनाऊंगा, अपने हाथों से पकाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा। अरे अब दिन भर गाड़ी चलाओगे और उसके बाद? तुम्हारे घर वालों को मालूम तो पड़े कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। ठीक है। क्या सोची थी तुम? तेरी जैसी लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा चाबी रखता हूं मैं। क्या सोची थी तुम? लोग आएंगे, तुझे बचा लेंगे, मुझे मारेंगे। साहब, उस लफंगे ने जरूर मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया है। आपने अपनी बेटी से बात किया था? आपने उससे पूछा था कि उसका दोस्त कौन है या वो कहाँ जा रही है? आप लोग अपने घर में ही ख्याल नहीं रखते हो। हाँ, एसके इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, नाम है सूरज शर्मा। लड़की का नाम लोपामुद्रा। ऐप टैक्सी ली थी। तुमने सही कहा था, मैं कोशिश करती रहूंगी, चाहे तुम जितना भी मार लो मुझे। तुम मार ही डालता हूं तेरे को। मेरी बीवी मर रही तो तू भी मर। कैंसर है उसको, कीमो के पैसे नहीं है हमारे पास। और तुम लोग तो लाखों करोड़ों खर्च करते हो ना रंगोलियां मनाने के लिए, तो थोड़े से पैसे तेरे बाप से ले लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारी बीवी कितने पैसे चाहिए? 1.5 लाख रुपए। कुछ नहीं करूंगा, तुझे छूऊंगा तक नहीं, ऐसा का ऐसा सामने रख दूंगा। अगर तेरे पापा पैसे देने को तैयार हो जाए तो। मेरे पास पैसे, तुम्हें ना जितने पैसे चाहिए ना मैं दे दूंगी। मेरे पापा का एटीएम कार्ड है मेरे पास, उसमें 3 लाख है। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना तुम ले सकते हो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी बीवी बच जाएगी ना? सच में कार्ड है ना तेरे पास? तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, तो ठीक है, जब तक एटीएम नहीं मिल जाता तुम शांति से बैठी रहो। हैं? लेके आ उसको। सर, ये रहा सूरज। सब मुझे नहीं मालूम लोपा किधर है सर। मैं तो इंतजाम कर रहा था वैलेंटाइंस डे के लिए, हो तो आई भी नहीं सर। मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो। सही कह रहा है सर, पार्टी की तैयारी कर रहा था, अपने दोस्त को भी भेजा था वाइन की बोतल लेने के लिए। और वो ड्राइवर ऐप टैक्सी का था ना। एक काम करो, फोन लगाओ उसको।
हेलो, ऐप टैक्सी, जबलपुर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। एक कस्टमर है आपकी, लोपामुद्रा। आज दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास एयरपोर्ट से उन्होंने आपकी कैब हायर की थी। डिटेल चाहिए उन्हें। आपके पास उसका वारंट है? वारंट? बेटा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा ना, और जब कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे तो समझ में आ जाए कि वारंट क्यों चाहिए होता है। समझ में आया? एक लड़की गायब हुई है, आपने किसी सीनियर से बात करवाओ मेरी। अभी होल्ड करता हूं मैं। बैग उठा उठा उठा। सर लोपामुद्रा के नाम से सर 5 कस्टमर हैं, लेकिन जबलपुर एयरपोर्ट के बाद सिर्फ एक ही ने कैब हायर किया सर। उसके ड्राइवर का नाम सर बिलास चौधरी है, उसकी रेटिंग 4.8 है। देखो अपने ड्राइवर के गुणगान करने बंद करो और साफ साफ बताओ वो किधर है। सर उसने अपना ट्रिप तो सर कब का खत्म कर दिया था, पब्लिक ग्राउंड के बाहर। सर कस्टमर ने पैसे भी दिए और 5 स्टार की रेटिंग भी दिया था उसे सर। अभी किधर है वो? सर उसने अपना शिफ्ट 2 बजे खत्म कर दिया था और उसका मशीन भी सर ऑफ आ रहा है। नंबर भेजो उसका अभी। मेरा ड्राइवर ने तो लड़की को ड्रॉप कर दिया है, तू कह रहा है कि लोपा तेरे पास मिली नहीं। देख बेटा अभी भी प्यार से पूछ रहा हूँ, साफ साफ बता दे कि क्या हुआ है। बताता कि नहीं बताता? मेरे दोस्त से पूछ लो सर, मेरे दोस्त से पूछ लो, वो हमेशा मेरे साथ रहता है सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस हाईवे में तो कोई एटीएम भी नहीं दिख रहा है और ऊपर से तुम इतना तेज चला रहे हो कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट। भैया भिंडी देना 1 किलो। ये लो। रुको, वो देखो एटीएम। तुम निकाल लो, एटीएम कार्ड इसमें है। ये ले। ये क्या किया तुमने? तुम पागल लग रहे हो। इतनी देर से समझा के लाया हूं ना, अब कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। सर बाद में बात करता हूँ। सर मुझे ये सूरज गड़बड़ नहीं लग रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा कौन सा ड्राइवर है जो 1:30 से 2 बजे के आसपास अपनी शिफ्ट को एंड करता है? मेरे कहने का मतलब है कि 2 तरह के ड्राइवर्स होते हैं। एक वो जो सुबह शिफ्ट शुरू करके रात को 8-9 बजे तक काम करते हैं, और दूसरे वो जो दोपहर में 1 बजे के आसपास शिफ्ट शुरू करके लेट नाइट तक काम करते हैं। तो ऐसा कौन सा ड्राइवर होगा जो दोपहर में शिफ्ट शुरू करके 2-2:30 बजे के आसपास अपनी शिफ्ट एंड कर दे? हेलो, ऐप टैक्सी, मैं जबलपुर पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। जरा एक बार चेक करो कि बिलास यूजुअली कितने बजे तक अपनी शिफ्ट एंड करता है? हाँ सर वैसे 8 साढ़े 8 तक अपना शिफ्ट खत्म करता है, लेकिन आज उसने सर 2 बजे ही लॉग आउट कर लिया। बिलास की जो डिटेल्स तुम लोगों ने मुझे दी हैं, जरा वो चेक करो कि वो सही है कि नहीं। बेटा अगर उसकी डिटेल्स देने में जरा भी गड़बड़ हुई ना, समझ लो तुम्हारी कंपनी की खैर नहीं। कविता, हाँ सर। चेक करो कि पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर हो रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात, उस गाड़ी के डिटेल्स हर पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पर भिजवा दो। और हाँ एक बात और, राउंड पर जाने वाले हर पुलिस वाले के पास उस गाड़ी का नंबर और टैक्सी ड्राइवर की डिटेल्स होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, प्लीज पानी। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। 1 मिनट दे रहा हूँ, कोई ट्रिक मत करना पानी लेके, बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं। क्या कर रही है? बोला था ना तेरे, बोला था ना। हेलो, आप तुम्हारी फेवरेट भिंडी ली है ना मैंने? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपने अपनी बीपी की गोली ली? नहीं ली ना? भूल गए ना आप? तुम भी ना, कस्टमर नाराज होता है ना। अच्छा बाबा, अभी लेता हूँ। अभी के अभी गाड़ी रोकिए और अभी के अभी लीजिए। ठीक है, ले लो। अच्छा, घर में मिलेंगे, फोन की बैटरी खत्म हो रही है। लगता है आ गए। अरे ये क्या हुआ सर? बिलास है, वो तो काम पे गए, लेकिन हुआ क्या? उसकी एक पैसेंजर गायब हुई है, लड़की है वो। तो आपको लगता है कि मेरे पति ने कुछ किया है? सर, वो कैब चलाते हैं, दिन रात मेहनत करके शराफत से पैसे कमा रहे हैं, तो आप लोग उनके बारे में ये सब कहेंगे? तो फिर दोपहर 2 बजे उसने लॉग आउट क्यों किया? फोन क्यों बंद आ रहा उसका? अब मैं उनके दूसरे नंबर पे फोन करती हूँ। कहीं नहीं मिला वो। फोन बंद आ रहा है उनका। अब लगता है बैटरी खत्म हो गई होगी, पुराना फोन है ना। लेकिन सर, मैं आपसे कह रही हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे खुद खाना बना के खिलाते हैं, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सर, मैंने सब पता करके ही शादी की थी उनसे। अच्छा, तो फिर ये भी पता किया होगा ना कि और कितनी लड़कियों को गायब किया तुम्हारे पति ने? आज से 3 महीने पहले जो सोनाली शर्मा का केस आया था, उसमें भी तुम्हारे पति बिलास का ही हाथ था ना? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 3 महीने पहले तो यहाँ पे थे भी नहीं। अब अभी 2 महीने पहले तो वो आए हैं पनवेल से। पनवेल से? हाँ, पनवेल से। वहां पे रोजगार कम था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। वो आ जाएंगे ना काम से, तो मैं उनको पुलिस स्टेशन भेज दूंगी, आपको सब पता चल जाएगा। एक काम करो, उसका दूसरा नंबर दो। जी सर, एक बात समझ में नहीं आई, ये बिलास टैक्सी चलाने के लिए पनवेल से जबलपुर क्यों आया, जबकि ये मुंबई जा सकता था? पनवेल पुलिस से कांटेक्ट करो, बिलास की डिटेल्स भेजो फोटो के साथ। ओके सर। पानी। तुम्हारा पानी मांगी ना तो काट के खून पिला दूंगा। उसी तेरे चक्कर में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के आना पड़ रहा है। अब एकदम चुप रहे ना, पहुंच के ही रुकूंगा बस। क्यों? तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? लगता है कार की बैटरी खराब हो गई, अब लॉक खुल सकता है।
कोई सोच गई नहीं है तेरे दिमाग से। अब तेरी पंचशुद्धि करनी पड़ेगी। चल नहीं, छोड़ मुझे। चल छोड़। चल अंदर चल। नहीं छोड़ो मुझे। चल चल अंदर चल अंदर चल। नहीं चल अंदर चल। नहीं छोड़ दो चल। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। अंदर चल अंदर चल। नहीं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो तबीयत खराब थी इसकी तो। प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। आप लोग प्लीज मुझे बचा लीजिए। तू लड़की संभाल, मैं देखता हूँ। बेटा भाग गया साला वो। चलो लड़की को छोड़ देते हैं, आओ मेरे साथ। चल प्लीज नहीं। चल। आज हर शहर में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल होता है जो साइबर क्राइम को मॉनिटर करता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बनाती है उसी का इस्तेमाल करके मुजरिम तक पहुंच पाने में वक्त लगता है। लेकिन क्या यह समय काफी है एक पीड़ित की जान बचाने के लिए? एक तरफ पुलिस बिलास को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ बिलास का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वक्त रेत की तरह लोपा की जिंदगी से फिसलता जा रहा था। निकल जल्दी। उधर। प्लीज प्लीज। सर सीसीटीवी के किसी भी फुटेज में टैक्सी नहीं दिखाई दे रही, और वैसे भी आसपास काफी घने जंगल हैं, कहीं भी निकल सकता है। मेरी बेटी कहाँ है? अभी तक पता नहीं चला ना? ये अरे पहना फुसला के मेरी बेटी को यहाँ बुला लाया। कहाँ है वो बता? क्या हो रहा है सब? छोड़ो इसको। क्या कर रहे हो ये? यहाँ पे अपना फैमिली ड्रामा बंद करो, पुलिस स्टेशन है ये। हम ढूंढ रहे हैं तुम्हारी बेटी को। हेलो, लातूर पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। एक फोटो आया है। हाँ, वो बिलास का फोटो है। कुछ पता चला उसके बारे में? सर ये बहुत ही शातिर और खतरनाक अपराधी है। कुछ 2 महीने पहले सर अचानक एक हॉस्पिटल से कॉल आया था। क्या हुआ था? सर उस दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में गई थी और वहां का एक वेटर था जिसने मुझे जबरदस्ती उठा लिया और वो फिर मुझे एक झोपड़ी में ले गया। उसने वहां मुझे 2 दिन तक रखा और मेरे हाथ पांव बांध के मुझे टॉर्चर किया। उस टॉर्चर को वो शुद्धिकरण कहता है। तो इस लायक नहीं है, शुद्धि होनी बाकी है। सर इसने उस लड़की के साथ पहले चिमटे से उसको जलाया, फिर उसके बाद कीलों पे लेटाने जा रहा था, तभी लड़की अचानक उसको पता चला, वो वहां से भाग गई। उसमें से एक लड़की 2014 के वैलेंटाइंस डे के दिन गायब हुई थी। सर वो बहुत ही खतरनाक और साइको किलर है। सर हम लोग जब तक वहां तक पहुंचते तब तक वो वहां से भाग चुका था। हमने अपनी सारी टीम लगा दी, चारों तरफ ढूंढा उसको सर, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्टेट के बाहर है। मतलब पिछले 4 साल से? सर उससे पहले से। इसने अब तक करीब 7 से 8 लड़कियों को गायब किया है और शायद मार भी दिया है।
प्लीज मुझे जाने दो। कोई बचाओ। शुद्धिकरण के रास्ते में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन एक बार हो जाए ना, आनंद ही आनंद आता। ठीक है, अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताना। हेलो, क्या गाड़ी का पता चल गया? हाँ मैम, गाड़ी का पता चल गया, पर गाड़ी के पास कोई 2 लोगों की डेड बॉडी है। सर, मरने वाले के जेब से ये आधार कार्ड और ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। जो आदमी मरा है भूषण, वो एक ट्रक ड्राइवर था। सर, ड्राइवर का मोबाइल नंबर पता चल गया है उसके आधार कार्ड से, लेकिन उसका मोबाइल नहीं मिला। शायद उसकी गाड़ी में ही छूट गया। एक सेकंड, रुको रुको, फोन मत करो उसे। बहुत ही शातिर इंसान है, उसे पता ना लग जाए कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। एक काम करो, उसका नंबर ट्रेस पे डालो इमीडिएट। ओके सर। सर, कांस्टेबल बता रहा था कि क्राइम हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो ज्यादा दूर तक नहीं भागा होगा। निकलते हैं, चलो। सर सर सर, हमें भी साथ ले चलिए प्लीज। प्लीज बैठो। फोन ट्रैक हो रहा है उसका, हाईवे से एकदम लगे हुए जंगल में। और हम बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। कीप चेकिंग। ओके सर। तेरे शुद्ध होने के बाद तुझे इस पे लटाया जाएगा। जैसे मेरी पहली पत्नी और बाकी लड़कियां हुई हैं। सर, ये रहा फोन। कहाँ जा सकता है? इधर आसपास ही कहीं होगा, इस तरफ देखते हैं। ये शुद्धिकरण का अंतिम पायदान और ये अंतिम तत्व, इसकी पढ़ते ही तो पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी, जैसे मेरी पत्नी और वो लड़कियां हुई थी। अरे मैं अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ आया हूँ इतनी दूर, ताकि तुझ जैसी गंदी लड़की को शुद्ध कर सका।
तुम लोग मुझसे भागते? एक मिनट, ये दीदी की घड़ी है। ये उन्होंने सूरज के लिए ली थी। पापा, ये दीदी की घड़ी है सच। कुछ नहीं होगा। पिछले बस बस हो गया। अब ये रहेगी बस। दोस्तों मैं तो बस शुद्ध कर रहा था, 2 मिनट दे दीजिए, अभी कर दूंगी। मेरी शुद्धि हम करते हैं चल के। सॉरी डैडी। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू सही सलामत है। मुझे पता था आप मुझे ढूंढने आओगे। मेरे बच्चे। बिलास को मुजरिम बनाया था उसकी सोच ने, वो सोच जो लड़कियों के रात में बाहर निकलने पर उंगली उठाती है, वो सोच जो लड़कियों के दोस्तों से मिलने पर उनके चरित्र पर शक करती है। अगर ये सोच नहीं बदली तो बिलास जैसे कई लोग समाज का रखवाला बनने के नाम पर लड़कियों का जीना हराम करते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, बिलास जैसे कितने ही मुजरिम क्यों ना आए, लगे 24 घंटे या 24 साल अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।